लोकसभा चुनाव नतीजों से लगे झटके के बाद शेयर बाजार उभरता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी आज 6 जून को लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने तो 75,000 के स्तर को भी पार कर लिया। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बाजार में आज चौतरफा तेजी देखने को मिली। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांश 2.28% और 3.06% की बढ़त के साथ बंद हुए। यहाँ तक बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी रियलिटी, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, आईटी और पावर शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 692.27 अंक या 0.93% की तेजी के साथ 75,074.51 अंक पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 201.05 अंक या 0.89% बढ़कर 22,821.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 जून को बढ़कर 416.32 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 5 जून को 408.06 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 8.26 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 12.96 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स के आज 30 में से 23 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भी इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे अधिक 4.46% की तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही और ये 2.99% से लेकर 4.06% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के सिर्फ 7 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 1.84% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। इसके अलावा एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक के शेयर क्रमांश 1.25% से लेकर 1.63% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। 7 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मार्केट के जानकारों का कहना है कि आज वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंडिया चार्ट्स के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव विश्लेषक जय वोरा ने कहा, चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया वीआईएक्स उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसकी हमने उम्मीद की थी। बता दें कि इंडिया वीआईएक्स आज लगभग 11% गिरकर 16.80 के स्तर के आसपास बंद हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि पिछले 3 दिनों की भारी उठापटक के बाद बाजार सामान्य स्थिति में आ गया है। ग्लोबल माहौल भी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़त संभावना के साथ अनुकूल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में लेबर मार्केट के कमजोर होने के संकेत के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भारी गिरावट आई है और ये 4.29% पर आ गया है। ये भी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। विजय कुमार ने आगे कहा कि निकट भविष्य में राजनीतिक घटनाक्रम बाजार पर अपना असर डालता रहेगा। बाजार की चिंता ये है कि सहयोगी दलों पर भाजपा की निर्भरता आर्थिक सुधारों को पीछे धकेल सकती है, जिससे ग्रोथ और लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट आय पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। चाइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट देवन मेहता का कहना है कि निफ्टी के लिए 22,500 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 22,400 और 22,200 पर अगले बड़े सपोर्ट है। वही ऊपर की तरफ इसके लिए 22,750 पर तत्काल रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद 22,800 और 22,900 पर अगले बड़े रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि निफ्टी ने आज स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न को बुल्स और बियर्स के बीच अनिर्णय की स्थिति के रूप में देखा जाता है। अब निफ्टी के लिए 22,485 के स्तर पर सपोर्ट और 23,080 से 23,130 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि ऐसा लगता है कि बाजार ने खुद को हाल के चुनाव परिणामों के मुताबिक ढाल लिया। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, जिसके चलते बाजार में स्थिरता आई है। हालांकि हाल में आई तेजी के बाद इंडेक्स अब थोड़ी राहत के लिए सुस्ताते दिख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां सकारात्मक बनी रहने की संभावना है। इस समय बाजार में किसी भी गिरावट में क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी।